प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि भारत के जो सांस्कृतिक, धार्मिक और सभ्यता वाले नगर और आस्था के केंद्र हैं, उन्हें भारतीय रेलगाड़ियों के जरिए सीधे जोड़ा जाए और इसकी जिम्मेदारी आईआरसीटीसी यानी भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम को दी गई। प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए आईआरसीटीसी ने कमर कसी और उन तमाम रेलगाड़ियों को विशेष नाम के जरिए चलाना शुरू किया। इसमें विशेष रूप से रामायण सर्किट ट्रेन, भारत दर्शन, ज्योतिर्लिंग दर्शन, चार धाम दर्शन, बौद्ध सर्किट, गुरु कृपा जैसी कई रेलगाड़ियां शामिल हैं, जिन्हें आईआरसीटीसी वर्तमान में संचालित कर रहा है। ये रेलगाड़ियां भारत की सभ्यता, संस्कृति और आस्था से जुड़े स्थलों को आम जन को दर्शन करा रही हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड अब इन गाड़ियों के संचालन को नेस्तनाबूद करने के लिए तानाशाही कदम उठा चुका है और ये अब तमाम गाड़ियां इतिहास के कोने में सिमट कर रह जाएंगी, जहां इनके अस्तित्व को रेलवे बोर्ड का दीमक चाट कर ख़त्म कर देगा। जी हाँ, ये सभी गाड़ियां 1 अप्रैल से नहीं चल पाएंगी। यदि इन गाड़ियों का संचालन होगा भी तो किराया इतना बढ़ा दिया जाएगा कि आम आदमी के लिए इन गाड़ियों से भारत के जो आस्था के केंद्र हैं वहां तक पहुंचना एक सपने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। हमने इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े जो सूचना अधिकारी हैं उनसे फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की कि आईआरसीटीसी और रेलवे बोर्ड के बीच चल रही इस एक तरफा फैसले की कहानी का संज्ञान क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को है। तो जो सूचना अधिकारी कार्यालय से जुड़े हुए हैं उन्होंने ना तो फ़ोन उठाया और ना ही व्हाट्सएप मैसेज का कोई जवाब दिया। खैर, आइए अब आगे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड भी कह सकते हैं को भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही विशेष धार्मिक, आस्था और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ने वाली ये रेलगाड़ियां रास नहीं आ रही हैं। रेल मंत्रालय इनका नाम बदलकर किराया इतना बढ़ाने पर तुल गया है कि भारत दर्शन और तीर्थ स्थलों की यात्रा करना निम्न ही नहीं उच्च मध्यम वर्ग की हैसियत से भी बाहर हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि यह कदम रेलवे बोर्ड में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों की मानसिक उपज की ही देन है कि जिनकी सलाह की वजह से इन रेलगाड़ियों के संचालन पर पूर्ण ग्रहण लगने जा रहा है। मंत्रालय वर्तमान भारत दर्शन ट्रेनों का नाम बदलकर भारत गौरव रखने पर विचार कर रहा है। साथ ही इनका किराया लगभग 2.5 गुना से 3.5 गुना बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। आईआरसीटीसी की लाख याचना करने के बाद भी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेगी और साफ तौर से आईआरसीटीसी को लिखित तौर पर कह दिया है कि 1 अप्रैल से इन गाड़ियों का किराया मौजूदा किराए की जगह 2.5 गुना से लगभग 3.5 गुना बढ़ा दिया जाएगा। यदि इन शब्दों में कहें कि इन गाड़ियों का किराया नहीं बढ़ाया गया तो इन गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा और इनकी जगह भारत गौरव रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जिनका किराया मौजूदा जो गाड़ियां चल रही हैं उनसे 2.5 से 3.5 गुना लगभग बढ़ा दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि रेलवे बोर्ड आस्था पर व्यापार करने के लिए क्यों आमादा है। हम यहाँ पर जो तमाम बातें कह रहे हैं उसके पत्र हमारे पास मौजूद हैं, जिनसे इस तरह की खबरें निकल कर आई हैं और उन पत्रों से ऐसी खबरों की पुष्टि होती है। साथ ही रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा है कि इन गाड़ियों की जो मौजूदा किराया है वह 31 मई 2022 तक लागू रहेगी। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि आईआरसीटीसी अपनी लोकप्रियता, आस्था सर्किट ट्रेनों की सफलता को देखते हुए किराए बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मंत्रालय के आला अधिकारियों के आगे आईआरसीटीसी की एक नहीं चल रही है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के आगे आईआरसीटीसी असहाय और लाचार हो गया है। आइए थोड़ा आपको तकनीकी रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। भारत दर्शन रेल में फिलहाल ज्योतिर्लिंग दर्शन, चार धाम दर्शन, बौद्ध सर्किट, गुरु कृपा आदि रेलगाड़ियां चल रही हैं। इनमें सबसे नया और लोकप्रिय आकर्षण है श्री रामायण यात्रा ट्रेन, जो 7 नवंबर 2021 से शुरू की गई थी।
भारत दर्शन ट्रेन में स्लीपर क्लास में क्रमशः लगभग 800 से 900 रुपये प्रतिदिन, थर्ड एसी 1500 रुपये प्रतिदिन, सेकेंड एसी 4800 रुपये प्रतिदिन और फर्स्ट एसी 6000 रुपये प्रतिदिन जैसे सामान्य किराए फिलहाल वर्तमान में रखे गए हैं। अब ऊपर जो मौजूदा किराया बताया गया है उनमें लगभग 2.5 गुना से 3.5 गुना बढ़ाने की घोषणा रेलवे बोर्ड कर चुका है। इस तरह से देखा जाए तो सबसे कम किराया जो मौजूदा समय में है वह 800 से 900 की जगह 2100 से 2700 और एसी का सबसे कम किराया 4800 से 8000 के बीच हो जाएगा। हम बता दें कि श्री रामायण यात्रा 17 दिन के टूर का किराया सेकंड एसी में 82,950 रुपये और डिलक्स में 1,02,095 रुपये प्रति व्यक्ति है। इसमें पूरी यात्रा का टिकट, खाना पीना और धार्मिक स्थल के स्टेशन से होटल तक ले जाने और शहर घुमाने की व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और बीमा आदि शामिल है। अब इनमें लगभग 4 गुना तक बढ़ोतरी होने वाली है, यानी आप 82,000 और 1 लाख के किराए में 4 से गुना कर दीजिए। रेलवे बोर्ड के मनमानेपन से उपरोक्त किराया 3,20,000 से 4 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा। अब आप बताइए कि महंगाई के आज के दौर में रेलवे बोर्ड के इस फैसले के बाद कितने तीर्थयात्री यात्रा कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा 23 नवंबर को IRCTC को भेजे गए पत्र के अनुसार निगम को फर्स्ट एसी कोच का अब हर साल लगभग 60 लाख रुपए प्रयोग शुल्क, स्टेबल शुल्क, तय हॉलेज और कैरिएबल हॉलेज शुल्क और पावर शुल्क प्रतिदिन प्रति कोच देना होगा। इसी तरह बाकी सभी श्रेणियों सेकेंड, थर्ड एसी चेयर कार, स्लीपर क्लास के शुल्क भी बढ़ जाएंगे। भारत दर्शन में अभी फर्स्ट एसी में 6,000 रुपये प्रति यात्री प्रतिदिन रेलवे को देना पड़ता है। नई दरों के हिसाब से कम 25,000 रुपये प्रतिदिन प्रति यात्री किराया रखने पर ही मंत्रालय को 60 लाख रुपये सालाना प्रति कोच दे पाएंगे। उधर IRCTC निगम का कहना है कि किराए बढ़ाने पर भारत गौरव ट्रेन भी पैलेस ऑन व्हील जैसी महंगी और आम व्यक्ति की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाएगी। IRCTC ने मंत्रालय को फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया था और कहा कि यह करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ा मामला है, बोर्ड इस पर विचार करे। लेकिन IRCTC की लाख याचना करने पर भी बोर्ड के अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। हम यहां बता दें कि IRCTC द्वारा चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50,000 लोगों को भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक स्थलों का भ्रमण और दर्शन कराया जाता है। IRCTC इन गाड़ियों के परिचालन के लिए रेलवे को प्रति रेलगाड़ी के हिसाब से एक दिन का किराए के तौर पर लगभग 25 लाख रुपए का भुगतान करता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि रेलवे बोर्ड अपने अड़ियल और मनमानेपन की वजह से यदि इन गाड़ियों का नाम बदल कर किराया लगभग 4 गुना तक बढ़ा देता है तो इसका असर क्या होगा। क्या भारत का आम श्रद्धालु इन गाड़ियों से आस्था की डुबकी लगा पाएगा? यदि नहीं तो नुकसान किसका होगा, IRCTC, रेलवे या फिर आम आदमी का? क्योंकि कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इन गाड़ियों के परिचालन से लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। यदि इसका संचालन प्रभावित हुआ तो इसकी भरपाई कौन करेगा? आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई, वर्ल्ड न्यूज़, नई दिल्ली।